प्यारे बच्चों, हमारे 2 सवाल रहते हैं 4.4 एक्सरसाइज में, और इनको शुरू करने से पहले मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और ये 2 सवाल, ऊपर वाला 5 नंबर और नीचे 4 नंबर, हम पहले चौथा सवाल करेंगे, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया है। तो सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए, ये क्या कहता है। ये कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। हम देखेंगे इसको पढ़ के आगे करके कि स्थिति संभव है या नहीं है। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। किनकी? 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। यानी 2 मित्र हैं, उनकी आयु का जोड़ 20 वर्ष है। एक हो सकता है 5 वर्ष का और दूसरा 15 का हो, एक जो है 11 का हो और दूसरा जो है 9 वर्ष का हो। इस तरह से कोई भी उनकी आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था, और आज से 4 साल पीछे चले जाएं तो उन दोनों की आयु जो रहेगी उनको गुणा करें तो उसका 48 वर्ष। तो आपने पहले ये देखना है कि क्या ये स्थिति संभव है। अगर है तो हम इसको करेंगे, और स्थिति संभव है या नहीं है इसका पता कैसे लगे। इसका पता लगाना बड़ा आसान है। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको ध्यान आ रहा है, हम इसका विविधकर ज्ञात करेंगे। और यदि विविधकर का मान 0 या 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक आता है तो इसका मतलब स्थिति संभव है। और यदि विविधकर का मान माइनस में आ जाता है यानी कि 0 से छोटा आ जाता है तो इसका मतलब स्थिति संभव नहीं है, और हम सवाल को वहीं बंद कर देंगे। तो यहाँ से लेते हैं, 2 मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष। तो एक मित्र की आयु मान लेते हैं। माना एक मित्र की आयु, एक मित्र की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी? सोचिए, दूसरे मित्र की आयु, दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है ना, तो दूसरे मित्र की आयु क्या बनेगी? अरे भाई बताओ क्या बनेगी? सीधा सा है कि अगर दोनों की आयु का योग 20 वर्ष है, उसमें से एक x वर्ष है तो दूसरी क्या है? घटा दो। मान लिया एक 11 वर्ष का है तो दूसरा क्या रहेगा? 20 में से 11 घटा दो। यानी योग में से जो एक मित्र की आयु है वो घटा दीजिए तो दूसरे की बच जाएगी। ये बन गई। अब प्रश्न में क्या कह रखा है? 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष था। तो 4 साल पहले इनकी आयु निकालिए और उनको गुणा कीजिए और बराबर में क्या रखो? 48। तो प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न में बोला है वैसा ही प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी? x - 4। 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु क्या होगी? 20 - x - 4, और दोनों का गुणनफल बराबर है कितना? 48। और अब हम इससे निकालेंगे विविधकर का मान। पहले इसको समीकरण में बदलिए तो देखिए क्या बनता है। x - 4 और 20 में से 4 गए, 16 - x बराबर है 48। और अब x से गुणा कीजिए दोनों को, तो क्या आ जाएगा? 16x, क्योंकि x से इन दोनों को गुणा करनी है, फिर -4 से इन दोनों को गुणा करेंगे। x से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा? 16x - x की 2। अब -4 से करेंगे तो -64 और +4x बराबर है 48। अब देखिए, -x की 2 +4x और +16x, दोनों x हैं तो क्या बन जाएगा? 20x -64 -48 बराबर है 0। अब आप इसका माइनस भी कॉमन ले लो और इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये माइनस कॉमन लेंगे तो x की 2 -20x हो जाएगा, और ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, और कितना बन जाएंगे? देखिए, 8 और 4 12 और 6 4 10 और 1 11, ये बन गया। माइनस भी कॉमन ले लिया और इनको जोड़ भी दिया, और इसके जोड़ने पर अब ये क्या बन गया? ये अब आप देखिए, इसमें विविधकर ज्ञात कीजिए। यदि विविधकर का मान माइनस आ गया तो ये संभव नहीं है। यहाँ पे a जो है कितना है? 1, b जो है कितना है? 20 माइनस का, क्योंकि -20 है ये, और c कितना है? c बराबर है 112। अब आप विविधकर ज्ञात कीजिए। d बराबर है
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये विविधकर होता है। तो अब आप देखिए बी स्क्वायर माइनस 20 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे b जो है माइनस 20 है तो माइनस 20 का वर्ग, और आगे माइनस 4, फिर आगे क्या है a के स्थान पर 1 और c के स्थान पर 112 गुना में 1 गुना में 112, ये बन गया 420 का वर्ग माइनस 20 का वर्ग, और ये बन गया माइनस देखिए 448, उत्तर आ गया माइनस 48। तो इसका मतलब क्या है, मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है, अतः स्थिति संभव नहीं है। मतलब कहने का यह है कि जिन की आयु का योग, जिन दो बच्चों की आयु का योग यदि 20 वर्ष हो तो 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष नहीं हो सकता, अतः यह असंभव है, क्योंकि यह शून्य से छोटा आ गया है, माइनस में आ गया है, तो इस करके ये मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो स्थिति संभव नहीं हो सकती। तो ये सवाल यहीं पर बंद। और अब हम लेते हैं 5वां सवाल। पांचवें सवाल की स्टेटमेंट देखिए आप, क्योंकि सारा सब कुछ स्टेटमेंट में ही छिपा होता है, जो हमने करना है वो स्टेटमेंट के आधार पर करना होता है। तो इसमें लिखा है क्या परिमाप 80 तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। संभव तो हम वैसे जब जो ये सवाल अभी किया था ठीक उसी प्रकार से हम विविध कर निकाल कर देखेंगे, यदि मूल वास्तविक हुए तो संभव है, नहीं तो संभव नहीं है, और यदि संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखते हैं पहले, परिमाप 80 और क्षेत्रफल 400, एक पार्क यानी आयताकार पार्क है, इसका मतलब ये आयताकार पार्क है और जिसका परिमाप 80 है और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। इसमें बताया नहीं है, लेकिन ये आप, हाँ लिखा हुआ था, मैंने शॉर्ट में लिखा नहीं है। तो ये आयताकार पार्क है और इस आयताकार पार्क का परिमाप 80 है और क्षेत्रफल 400 है। पार्क आयताकार है, तो आयताकार पार्क है ये, और आयताकार का क्षेत्रफल भी आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई होती है, और आयताकार का परिमाप भी आपको पता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होती है। तो इसमें मान लेते हैं हम लंबाई, माना आयताकार पार्क की लंबाई लंबाई मानते हैं हम, मान लिया कि x मीटर। अब परिमाप किसके बराबर होता है, आयताकार का परिमाप, आयताकार का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, और ये किसके बराबर दे रखा है 80। लंबाई हमने x माना है तो लंबाई की जगह x रख दो। पहले ये देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी 80, और ये 2 इधर भाग में हो जाएगा भाग 2। लंबाई की जगह x प्लस चौड़ाई बराबर है 40। तो चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगी, चौड़ाई बराबर है 40 माइनस x। चौड़ाई आ गई, लंबाई x और चौड़ाई 40 माइनस x मीटर। और क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये आयताकार का क्षेत्रफल होता है। लंबाई है x, चौड़ाई है 40 माइनस x, और बराबर है किसके, कितना है क्षेत्रफल 400। अब इसका समीकरण बनाकर हम विविधकर ज्ञात करेंगे और पता लगाएंगे कि ये संभव है या नहीं है। पहले इसका समीकरण बनाइए, ये बनेगा 40x माइनस x की 2 बराबर है 400।
इसको उठा के इधर ले आओ और इसको सही लिखिए, -x² प्लस 40x और -400 बराबर है 0। माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया, x² -40x प्लस 400 बराबर है 0। अब यहाँ पे देखिए आप, a कितना है, a है 1, b कितना है -40, c कितना है, c है 400। a 1, b -40, c 400, तो विविध कर निकालिए, b² -4ac, b की जगह -40 का वर्ग -4 गुणा 1 गुणा 400, और ये हो गया 40 -40 का वर्ग 1600, और ये भी कितना है 1600 बराबर है 0। अतः मूल वास्तविक और समान है। मूल क्या है, वास्तविक तथा समान है। तो ये पार्क संभव है, पार्क बनाना संभव है। हम सीधा लिख देते हैं पार्क संभव है। संभव है तो हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए आपकी मर्जी है, आप कोई भी सूत्र लगाइए। चलो हम ये लगा रहे हैं तो द्विघात सूत्र ही लगा देते हैं। x बराबर है -b प्लस माइनस वर्गमूल d/2a, और -b मतलब -40 प्लस -0 वर्गमूल तो यही रहेगा, 2 गुणा में 1, तो ये क्या आ जाएगा 40/2 प्लस -0 यानी कि 20 और 20, तो x के मान 20 ही आएंगे। x 20 है तो लंबाई कितनी हो गई, लंबाई पार्क की लंबाई बराबर है 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी आएगी, चौड़ाई इसने कहा है 40 - x, चौड़ाई 40 - 20 यानी 20 मीटर। तो ये पार्क कैसा है, वास्तव में पार्क वर्गाकार है। तो ये लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी 20 मीटर। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप हर एक पूरे सभी लेक्चर को ध्यान से देखिए और सभी सवालों को करिए। कोई ऐसी बात नहीं होती है कि ये काम आपको नहीं आ सकता, असंभव नहीं। आप हर प्रयास करके हर कठिनाई को संभव तरीके से सरल बना सकते हैं, और अपने अंदर हौसला, विश्वास और कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। बड़ों का सम्मान करें और अपना काम मेहनत और लगन से हर रोज़ करें।